Hello everyone, welcome to a class of management accounting. Topic is going on ratio analysis. Today this is our 9th lecture. Today we are going to solve question number 5. Already we had completed question number 1, 2, 3, 4. And separately we had prepared a video on balance sheet ratio, P&L ratio and combined ratio. So please watch the all introduction video about P&L ratio, combined ratio and balance sheet ratio. So let's begin with question number 5. So question number 5 says that following the balance sheet of Bliss as at 31st March 17, balance sheet is there, liabilities, assets are there. Some adjustment is there like sales, total sales is 7 lakh, gross profit rate is 25%. यानी ये COGs वगैरह हमारे काम आएगा. फिर ओपनिंग स्टॉक है और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, यानी एवरेज स्टॉक ढूंढने में हमारा काम आएगा. हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में यूज़ होगा. ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चाहिए. तो सेल से ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा. और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है आपको. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो. रेशियोज मांगे उन्होंने, आपके पास 7 रेशियो है उनका. रीड्राफ्टिंग द गिवन बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म इज नॉट एक्सपेक्टेड, यानी वर्टिकल बैलेंस शीट नहीं बनाना है आपको, डायरेक्टली रेशियो फाइंड आउट करने. तो करंट रेशियो से शुरू करते हैं. करंट रेशियो का फॉर्मूला है एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं? तो करंट एसेट्स अगर देखें, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें और P&L को छोड़ दे तो बाकी सब करंट एसेट, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक. तो इनको सबको आप प्लस करेंगे. स्टॉक है, बिल रिसीवेबल 20 है, 49 है, 38 है. और करंट लायबिलिटी में मेरे पास 3 लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स. सिंपली तीनों प्लस करके डिवाइड करेंगे हम लोग. तो 2,08,000 divided by 1,60,000. So your answer comes to 1.3 raised to 1. तो बच्चों अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी तो हमें तो पता है कौन सी एंट्री कहाँ आएगी, तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं. फिर अगला रेशियो है उनका एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो. 3 नाम है इसके, तो तीनों नाम याद रखें. क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी. तो क्विक एसेट्स के अंदर जानने से पहले आपको नॉन क्विक जानना जरूरी है. जैसे करंट एसेट्स के अंदर नॉन क्विक में स्टॉक आता है और प्रीपेड आता है. तो यानी आप स्टॉक हटा दें तो आपके पास 3 क्विक एसेट्स आ गए, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक. उसी तरह से आपका करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक लायबिलिटी ओवरड्राफ्ट है. तो ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी क्विक लायबिलिटी हुई. तो करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दें. सिंपली करंट एसेट ऑलरेडी मैंने निकाला, देखो 2,08,000. तो 2,08,000 में 1,01,000 माइनस कर देंगे. उसी तरह से करंट लायबिलिटी है हमारी 1,60,000 और उसमें से ओडी 20,000 माइनस कर दें. तो 2,08,000 में से 1,01,000 गया, 160 में से 20 गया. तो आपका टोटल आता है 1,07,000 और 1,40,000. अब इनको डिवाइड कर दें तो आपका रेशियो आता है 0.76 raised to 1. And now the third ratio, stock turnover ratio. Cost of goods sold upon average stock. पहले एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, यानी 1,09,000 प्लस 1,01,000 डिवाइडेड बाई 2. तो आपका टोटल आता है ये 1,05,000. तो बच्चों ये आपका 1,05,000 एवरेज स्टॉक आया. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ लेते हैं. थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको समझना है आपको. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स का फिगर दिया है 7 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 25% यानी सेल्स का 25%. कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब सेल्स का 25%. तो सेल्स का परसेंटेज कितना रहेगा? वो रहेगा 100 में से 25 माइनस कर दो, कितना है? 75. आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपका आंसर आएगा. पहले मैंने किया है ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी लिखा है मैंने 7 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 100. तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 1,75,000. आप सिंपली इसको माइनस भी कर सकते हैं और मांगता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 7 लाख इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो भी ये फिगर आएगा.
तो आंसर आया 5,25,000. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,25,000. एवरेज स्टॉक 1,05,000. तो आपका आंसर आ गया है 5 टाइम्स. ठीक है, 5,25,000 डिवाइड बाय 1,05,000. ये चीज आपको समझनी है. कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो देगा ना तो ये कैलकुलेशन तो रहते ही. पिछले सब में भी क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें तो वहां पे भी उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, सीओजीएस नहीं दिया था. तो ये चीज को आपको याद रखना है. तो हमारा नेक्स्ट रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो. प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड. प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 1,80,000, डिबेंचर 1,20,000, दोनों फिगर है. इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आपको इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस, यानी आपको एसेट साइड भी देखना है कि एसेट साइड में कोई पीएनएल या शेयर इशू एक्सपेंस, मिशनरी एक्सपेंस या फिक्टिशियस एसेट्स तो नहीं दिया है. तो यहाँ पे पीएनएल दिया हुआ है आपका, तो ये आपको माइनस करना है. तो 1 लाख प्लस 70 माइनस 14. तो यहाँ कैलकुलेशन समझो इसको, देखो माइनस 14 करना है आपको. प्रेफरेंस है 180, डिबेंचर 120 प्लस करना है. फिर 1 लाख प्लस 70 माइनस 14. तो आपका टोटल 3,01,56. अब सिंपली इनको डिवाइड कर दो तो रेशियो कम्स टू 1.92:1. रेशियो वगैरह बहुत सिंपल है. आपको बाइफिकेशन समझना है, एंट्री करेंसी कहां से किधर प्लस करना है, क्या माइनस करना है. अगला रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. तो बच्चों अब प्रोप्राइटर फंड मांगा है हमने. इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो पहले निकाल दिया. तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या किया था, 1 लाख प्लस 70 माइनस 14. प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस होता है. तो यही कैलकुलेशन में आपको प्रेफरेंस शेयर यानी 1,80,000 अब प्लस करना है ताकि प्रोप्राइटर फंड मिले. और टोटल एसेट का फॉर्मूला है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट. तो यहाँ पे फिक्स एसेट 2 है, करंट एसेट बहुत सारे, एक पीएनएल 14 अलग है. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 6,30,000 में से 14,000 माइनस कर देता हूं तो आपको मेरा टोटल एसेट्स आ जाएगा. तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 1 लाख प्लस 70 माइनस 14 प्लस 1,80,000 ये ऐड किया तो प्रोप्राइटर फंड हुआ. और टोटल में से 14 खाली ये माइनस कर दो तो आपको टोटल ऑफ फिक्स एसेट्स आ जाएगा. तो आपका टोटल 336 डिवाइड बाय 616 इंटू 100. तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो है 54.55. अगला रेशियो डेट इक्विटी रेशियो. बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड. प्रोप्राइटर फंड तो हमारा आ चुका है, कितना है बच्चों, 3,36,000. तो इसके लिए हेडेक नहीं है. बोरोड फंड तो यानी लोन और लोन एक ही 1,20,000 ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है. तो सिंपली 1,20,000 डिवाइड बाय 336 कर देते हैं. तो आपका रेशियो आ गया है 0.36:1. द नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200. अब इसको समझने के लिए ये टेबल आपको समझना पड़ेगा. सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस होता है तो आंसर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, जो कि आपको ऊपर दिया था. देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, यानी इसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी निकल चुका है 2,10,000. तो ये चीज आपको समझनी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है इसमें से इंटरेस्ट निकल गया है. एनपीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया तो एनपीबीटी आता है. ये फिगर दिया हुआ. अब रिवर्स कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से समझना. इंटरेस्ट ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात कर रहा है. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो 1,80,000 का 10% यानी 18,000. इसको आपको समझना है. डिविडेंड नहीं बोला है बच्चों. डिविडेंड बोलेगा तो ये इसके बाद लास्ट कैलकुलेशन होता है. इंटरेस्ट बोला है तो इट इज द इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपका 1,80,000 का 10% 18,000 आया बच्चों. तो एनपीबीआईटी कितना होगा, क्योंकि एनपीबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करके 2,10,000 आया है. तो यानी अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है. और रिवर्स कैलकुलेशन में आपको साइन बदलना है. मैंने हर वीडियो हर लेक्चर में बोला है रिवर्स कैलकुलेशन में साइन बदलता है. तो इंस्टेड ऑफ माइनस मैं यहां पे सिंपली प्लस कर देता हूं. तो अब क्या करना है, 2,10,000 में 18 को
प्लस करेंगे तो आपका आंसर आया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,28,000, यानी ये आपका फिगर आ गया। अब आपको फिगर निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर मैं लाइबिलिटी साइड यानी इक्विटीज के साइड में जाऊंगा तो वहां पे सिंपली प्रोप्राइटर फंड और बोरोड फंड को मैं प्लस कर दूंगा, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिल जाएगा, क्योंकि दो पार्ट है, लाइबिलिटी एसेट्स है। एसेट्स भी करना चाहें तो आपको पहले फिक्स टोटल एसेट निकालना पड़ेगा, फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिर करंट लाइबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप लाइबिलिटी साइड से होके जाए, लाइबिलिटी साइड में प्रोप्राइटर फंड और आपका बोरोड फंड प्लस कर दो, यानी ये 1 लाख प्लस 70 प्लस 180 प्लस 120 और माइनस 14। तो दोनों तरीका है। तो मैंने लाइबिलिटी से स्टार्ट किया है, 170 180 120 माइनस 14। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया बच्चों 4,56,000। तो अब हमारा दोनों फिगर आ गया, तो सिंपली अब डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 228 डिवाइड बाय 456 into 100, सो योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम्स टू 50%। तो आपको हर जगह टेक्निक यूज करनी है, आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने लाइबिलिटी से स्टार्ट किया, आप चाहे तो एसेट से स्टार्ट करें। एसेट्स में सिंपली सारे एसेट्स को प्लस करेंगे और आपका करंट लाइबिलिटी यानी ये 3 फिगर को आप माइनस कर दें, तो भी वही आंसर आने वाला आपका। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।